तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के बारे में यदि बात करें तो आपको पता ही होगा कि ये जो कंपनी है आईटी सेक्टर में काम करती है और आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो एआई में काफ़ी अच्छा योगदान देती है कंपनी। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इसी में अगर आप देखेंगे तो कंपनी को अवार्ड मिला है, वो भी देख सकते हैं आप। टॉप फर्म्स टू वर्क फॉर इन एआई एंड एनालिटिक्स, इसमें कंपनी को अवार्ड मिला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और मतलब वही कंपनी ने कहा है कि उनको ये अवार्ड मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको ये बात भी पता चाहिए कि जो इनकी जो रिजल्ट आए पिछले कुछ समय के, वो मतलब कुछ बिल्कुल भी मतलब ऐसे कुछ अट्रैक्टिव या खास बिल्कुल भी लगे नहीं है। जिसकी वजह से अगर आपने शेयर प्राइस भी देखी होंगी तो मतलब एक ही रेंज में चल रही है। मतलब आईपीओ आया, आईपीओ के बाद अच्छी खासी लिस्टिंग हुई, शेयर दौड़ा भी, लेकिन टॉप लेवल से देखेंगे तो लगभग 50% की गिरावट हो चुकी है। और यही कारण है क्या, मतलब जिस तरह से मतलब योगदान देना चाहिए था, मतलब योगदान दे रही है लेकिन जिस तरह से आंकड़े आने चाहिए थे वैसे नहीं आ रहे। तो ये बात भी हाल आपको पता चाहिए। लेकिन जो लीडरशिप कंपनी मतलब लीडरशिप कर रहे इस कंपनी की, वो व्यक्ति भी कुछ खास है, अशोक सुत्ता जी, जिसके वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोग इस पे दाव लगा के बैठे। और यदि इस अवार्ड की भी बात करें तो देख सकते हैं लगभग 7,400 नॉमिनेशंस हुए थे इस अवार्ड के लिए, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का नंबर लगा है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि बात करें आगे ग्रासिम कंपनी के बारे में, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की काफ़ी बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे तो उनका जो पेंट सेक्टर में एंट्री करने वाले कर चुके हैं और इनॉग्रेशन भी अगर आप देखेंगे तो होने वाला था। तो अगर अभी देखेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर आप देखेंगे तो बिरला ओपस कह सकते हैं काफ़ी बड़ा ब्रांड बनने वाला है भविष्य में। ऐसी भविष्यवाणी खुद अगर आप देखेंगे तो उनके जो कह सकते चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला जी, इन्होंने कही है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बिरला ओपस आने वाले 3 सालों में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, मतलब क्योंकि मतलब अभी तो कंपनी ने शुरू किया है और उसमें ही अगर आप देखेंगे तो 3 साल का इतना बड़ा टारगेट है। मतलब मोर देन $1 बिलियन का अचीव करना कोई सादी बात नहीं है। लेकिन व्यक्ति भी कोई छोटे नहीं है, बड़ा ग्रुप है। तो देखना होगा ये आने वाले समय में कैसा काम करते। और यदि बात करें तो मतलब इनका जो मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है डेकोरेटिव पेंट मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अलग अलग सेगमेंट होते हैं, मार्केट होते हैं पेंट सेक्टर में भी, लेकिन इनका मेन फोकस अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं डेकोरेटिव पेंट में इनका मेजोरिटी ऑफ फोकस रहने वाला है। जो कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 80,000 करोड़ का मार्केट है अभी फिलहाल भारत का। तो उसमें से आने वाले समय 3 सालों में ये 10,000 करोड़ का मार्केट को मतलब कैप्चर करने का प्लान बना रहे। तो काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग न्यूज़ सामने आ रही है। अभी भविष्य में देखना होगा कि ये कितना कह सकते हैं एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो केवल इनके 3 जो नए प्लांट खोले उन्होंने, वो पंजाब में और एक तमिलनाडु में। और एक अगर आप देखेंगे तो पंजाब में, तमिलनाडु में और हरियाणा में। तो अगर आप देखेंगे तो 3 प्लांट उन्होंने नए मतलब ओपन किए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो पहले तो मतलब उन राज्यों के मतलब उन राज्यों को कह सकते हैं वो मार्केट शेयर अपना बनाना चाहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे और भी एक्सपांड करते जाएंगे। और यदि आगे बात करें जेएफएस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं अभी अभी मतलब कुछ महीने पहले डीलिस्ट हुई रिलायंस से ये कंपनी। और देखते ही देखते देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रही है। आज भी अच्छी खासी तेजी थी कंपनी में। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी टच करने वाली है कंपनी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि अगर आप बिजनेस की बात करें तो मतलब ऐसा नहीं है बिजनेस नहीं है, लेकिन बहुत कम बिजनेस है, मतलब मामूली बिजनेस है चल रहा है कंपनी का। मेजोरिटी ऑफ जो बिजनेस कंपनी करने वाली है वो फ्यूचर में करने वाली है और फ्यूचर के हिसाब से इनको वैल्यूएशन मिला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, क्योंकि अगर आप पी रेशो भी देखेंगे कंपनी का तो वो हजारों में है। तो मतलब वही है कि फ्यूचर में कंपनी काफ़ी कुछ एक्साइटिंग करने वाली है, जिसकी वजह से अभी से उनको कह सकते हैं अच्छा खासा वैल्यूएशन मिला है। और यदि आगे बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इस कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है कंपनी के बारे में। तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 2400 इलेक्ट्रिक बसेस की ऑर्डर मिल चुकी है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे कहाँ से मिली ऑर्डर, तो वो भी देख सकते हैं बेस्ट अथॉरिटी, मतलब बृहमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, इस यहाँ से उनको ये ऑर्डर मिली है।
तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो मुंबई से इनको ऑर्डर मिली है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे 2400 बसेस की तो ऑर्डर मिली है, ठीक है, लेकिन हमें देखना होगा कितने मतलब प्राइस क्या है। तो ऑर्डर देखेंगे आप, प्राइस ऑर्डर, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 4000 करोड़ की ऑर्डर मिली है कंपनी को। ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। 2400 बसेस की ऑर्डर है और आप देखेंगे समय तो देख सकते हैं लगभग 1.5 साल में कंपनी को ये ऑर्डर पूरी करनी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और मैंने आपको पीछे भी कहा था कि इसे ऑर्डर जो है मिलते मतलब और भी काफ़ी मिलने वाले कंपनी को, क्योंकि जो इस सेगमेंट में इतने बड़े लेवल पे 2-3 ही कंपनियां काम करती है। तो और जो कह सकते हैं मार्केट इतना बड़ा है क्या, मतलब सबको भी अगर इक्वली भी दे देंगे तो काफ़ी अच्छे मतलब इनका ऑर्डर बुक बन जाएगा। तो आने वाले समय में देखना होगा और भी कितने ऑर्डर मिलते नहीं मिलते, लेकिन ये तो ऑर्डर मिल चुकी है जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और इसी की वजह से अगर आज आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी आज इस कंपनी के शेयर में, क्योंकि चालू मार्केट में न्यूज़ आई और जैसे ही न्यूज़ आई कंपनी में अच्छी खासी तेजी दिखाई आज शेयर में, देखा होगा तो आपने आज। और यदि आगे बात करें तो स्विगी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। और आपको पता ही है अगर स्विगी के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ है तो शायद जोमेटो के लिए भी मतलब बैड न्यूज़ होंगी, क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो आईआरसीटीसी अगर आप जानते होंगे तो उन्होंने पार्टनरशिप की है स्विगी के साथ में। तो किसके लिए, तो देख सकते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ प्री ऑर्डर मिल्स। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है स्विगी के लिए, क्योंकि उनको एक कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, पार्टनरशिप की है आईआरसीटीसी ने। और देखेंगे तो मतलब ऑल ओवर रेलवे के लिए नहीं, ये केवल 4 स्टेशन के लिए, वो भी आप देख सकते हैं बेंगलुरु, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर एंड विशाखापट्टनम। ये 4 स्टेशन पे अगर आप देखेंगे तो अभी स्विगी कह सकते हैं डिलीवरी दे सकती है। अगर आप पैसेंजर मतलब ट्रेन में कह सकते हैं पैसेंजर एज ए पैसेंजर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो ऑफकोर्स अगर स्विगी के लिए अच्छी बात है तो जोमेटो के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि उनको कॉम्पिटिटर को ये ऑर्डर मिली है। और स्विगी तो अभी मार्केट में है नहीं, लेकिन हमें जोमेटो का कल शेयर में रिएक्शन देखना होगा। हालांकि अगर आपको पूरी बात पता नहीं होगी तो ये बात भी आपको पता चाहिए कि कुछ महीने पहले आईआरसीटीसी ने अगर आप देखेंगे तो जोमेटो के साथ में भी पार्टनरशिप की थी इसी के लिए, और उनको अलग स्टेशन दिए थे। तो मेरे हिसाब से शायद वो दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज वहाँ के 4-5 स्टेशन दिए थे और उनके साथ भी सेम पार्टनरशिप की थी। तो ये बात भी मतलब आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें राजू राजू इंजीनियर्स इस कंपनी के बारे में, तो इंफ्रा सेक्टर में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कि है खुशबू चंद्रकांत दोषी, तो इनको अगर आप देखेंगे तो इनको अवार्ड मिला है एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023-24 इस ईयर के लिए। अगर आप देखेंगे तो इनको अवार्ड मिला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है, मतलब क्योंकि आपको पता ही है मतलब ये जो अवार्ड मिलते हैं ना, इससे हमें ध्यान में आता है कि कंपनी में जो काम कर रहे लोग वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कह सकते हैं एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो एक कभी भी मतलब आप देखेंगे तो जो भी अवार्ड मिलते हैं काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। और यहाँ पे तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को ही अवार्ड मिला है, तो ये और भी खास बनाती है। और ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो इनको ये अवार्ड मिला है खुशबू दोषी को, जो कि अगर आप देखेंगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर है राजू इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंपनी के। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। वो तो और अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी छोटी भी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इंफ्रा सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।